बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं बच्चों, आप सब ठीक ठाक हैं? ये हम एक और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पीएनडी टेस्ट के हवाले से उसी की कंटिन्यूएशन में एक और लेक्चर डिस्कस करते हैं, दैट इज़ ब्लड वेसल। ये कि स्टूडेंट ने कई दफ़ा मुझे कहा सर प्लीज़ ब्लड वेसल थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें, कुछ उसमें पॉइंट्स हैं, वो जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो बड़ा डिस्टर्ब करती हैं, या इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कैसे होती है, इसको आज हम डिस्कस करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको क्लियर हो जाए। बेटा रहे मेरे साथ। ओके, अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो बात करते हैं कि हम ब्लड वेसल कहते किसे हैं। बेटा ब्लड वेसल हम कहते हैं ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ऐसी वेजल्स मीन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। पहले यहाँ पर एक दो पॉइंट्स मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूँ। बेटा देखिए, नेचर ने दो तरह की सर्कुलेशंस बनाई हैं। एक कहलाती है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन, एक कहलाती है क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन क्या है कि उसमें ब्लड वेजल्स नहीं होती, हार्ट पंप करेगा, ब्लड एक ओपन एक जगह में एक स्पेस में जमा हो जाएगा बॉडी में, जिसे हम कहते हैं अ कैविटी ऑफ ब्लड, हीमोसील, और वहाँ से वो वापस चला जाएगा। लेकिन जो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इट कंटेन हार्ट, along with the heart they have blood vessel, और उसका जो ब्लड है वो डायरेक्टली टिश्यू के साथ कनेक्शन में नहीं आता। याद रखिए कैसे। तो ब्लड वेसल्स क्या हैं? these are the tubular structure, a tubular structure which contain blood, which help to transport blood, which help to provide a platform, a space, a passage to blood, that is termed as blood vessel। ठीक है बेटा। अब ब्लड वेसल्स को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो तीन कैटेगरीज क्या हैं बेटा? उसमें उन ब्लड वेसल को हम कैसे डिवाइड करते हैं? तीन कैटेगरीज में। नंबर वन is artery, number two is vein, and number three is capillary। ये मैंने इस तरह से इसलिए लिखा है बेटा, आर्टरीज और वेन्स को कैपिलरी मिलाती है। आर्टरी कभी भी वेन से नहीं मिलती, वेन कभी भी आर्टरी से नहीं मिलती। याद रखिएगा, आर्टरी को वेन से कौन मिलाता है? कैपिलरी मिलाते हैं। ठीक है बेटा, याद रखिएगा। स्ट्रक्चर की बात करते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दीज ब्लड वेसल? कैसा स्ट्रक्चर होता है इनका? तो सबसे पहले तो आप बेटा एक बात याद रखिएगा, आर्टरी हम कहते किसे हैं? आर्टरी हम कहते हैं अ ब्लड वेसल विच carry blood away from heart, जो हार्ट से दूर ले जाए ब्लड को। और वेन किसे कहेंगे बेटा? वेन कहेंगे वेसल which carry blood towards heart। अच्छा, एक तो यहाँ पे एक सुन लीजिए बेटा, मैं अक्सर स्टूडेंट से कहता हूँ कि ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड इट इज़ नॉट हर्ट, ये हर्ट कर जाता है, इट इज़ हार्ट, थोड़ा सा हार्ट। ठीक है। सो आर्टरीज आर द ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, एंड द वेसल वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, जो हार्ट की तरफ लेके जाए। So what is the role of capillary? Capillary तो बेचारा इसका पता ही नहीं है। So capillary helps in exchange of gases। MCQ याद रखिएगा, कैपिलरी हेल्प करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, आर्टरी नहीं।
एक स्टेटमेंट है, मैं अक्सर कहता हूं बच्चों से, आर्टरी प्रोवाइड ऑक्सीजन टू टिश्यू, गलत, फॉल्स। वेन कैरी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू, फॉल्स। वेन नहीं कैरी करती, आर्टरी कैरी नहीं करती। कैरी कौन करेगा? कैपिलरी। कैपिलरीज कैरी करती हैं बेटा, ना आर्टरी ड्रेन करेगी ऑक्सीजन को, ना वेन कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा। ये सब आर्टरी अपनी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रॉप करेगा टुवर्ड्स कैपिलरी, फिर कैपिलरी उससे एक्सचेंज करेगा। कैपिलरी ऑक्सीजन को ड्रॉप करेगा बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, बाय आयोनिक ग्रेडियंट डिफरेंस, ये फौरी तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और उसे ड्रेन कर देगा इनटू वेन। अच्छा, आर्टरी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो कैसा है, उसको देखें ज़रा, हम बनाते हैं यहाँ पर। जो आउटर मोस्ट लेयर है आर्टरी और वेन में, इस आउटर मोस्ट लेयर को बेटा नाम देते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, या इसे कहते हैं ट्यूनिका एडवेंटिशिया। आउटर मोस्ट लेयर, बिल्कुल एपिथेलियल लेयर, आउटर लेयर। उसके बाद बेटा उसके बाद की जो मिडिल लेयर है उसे कहते हैं ट्यूनिका मीडिया। मिडल, ट्यूनिक मीन मेम्ब्रेन, मीडिया मिडल मेम्ब्रेन। और जो लास्ट वन इंटरनल है इसको कहते हैं ट्यूनिका इंटरना या ट्यूनिका इंटिमा। ये बनाने का मकसद क्या है? आपको बहुत सारी बातें यहाँ पे समझ आना शुरू होंगी। देखिए बेटा, अगर आप इसको गौर से देखें फिगर को, तो आपको बिल्कुल क्लेरिफाई होगा कि आर्टरी में जो ट्यूनिका मीडिया है वो ज़्यादा है, एंड इट इज़ फॉर्म बाय स्मूथ मसल्स, जबकि वेन के अंदर जो ट्यूनिका मीडिया है वो थोड़ा छोटा होता है, कम होता है एज कंपेयर टू आर्टरी। और याद रखिएगा, ट्यूनिका मीडिया इज़ फॉर्म बाय स्मूथ मसल्स। किसका बना होगा बेटा? स्मूथ मसल्स का। ट्यूनिका इंटिमा एंडोथीलियम का बना हुआ होता है। इसी वजह से जो आर्टरी है उसमें मसल ज़्यादा हैं, तो वो पल्सेटाइल होती है, पल्स फील होती है। हमारा ऐसे चेक करते हैं ना डॉक्टर साहब, हम लोग चेक करते हैं इस तरह से, हाँ जी पल्स रेट कितना चल रहा है आपका जी, इतना % है, 78 दे रहा है बीट पर मिनट या जो भी है, तो ये पल्सेटाइल होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरी बात, आर्टरी का अगर आप ल्यूमन देखें, जो अंदर का सरकमफ्रेंस है, पाइप का जो होल है वो बहुत छोटा है। वेन का जो होल है काफ़ी बड़ा है, ब्रॉड है, ये बड़ा इजीली फ्लो करते हुए ब्लड को लेके जाती है, जबकि जो यहाँ पे ब्लड का प्रेशर है वो हमेशा ज़्यादा मिलेगा। तो आर्टरी में ब्लड प्रेशर ज़्यादा मिलता है। ठीक है बेटा। मोस्ट ऑफ द आर्टरीज, मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। Most of the arteries carry oxygenated blood except pulmonary artery। जबकि वेन में क्या होगा बेटा? मोस्ट ऑफ द वेन्स कैरी कार्बो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। तो आर्टरीज ज़्यादातर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, और वेन्स जो हैं बेटा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो याद रखिएगा, आर्टरीज lie deep in the body,
मसल्स के दरमियान छुपी हुई होती हैं। चंद हमारी बॉडी के रीजन्स हैं जहाँ पर आर्टरी ऊपर की तरफ होती है, यानी सुपरफिशियल होती है, ऊपर नज़र आती है, फील होती है। जैसे यहाँ पर हम चेक करते हैं, ठीक है, जिसे हम रेडियल आर्टरी कहते हैं। यहाँ पर ब्रेकियल को हम फील कर सकते हैं, ठीक है। इस जगह पर कैरोटिड को फील कर सकते हैं, ठीक है। नी जॉइंट के बैक साइड पर पॉप्लिटियल को फील कर सकते हैं। एंकल जॉइंट पर हम टिबियल को फील कर सकते हैं। तो कुछ रीजन्स है जहाँ पर आर्टरी को फील किया जा सकता है। अदरवाइज आर्टरीज लाई डीप इन द बॉडी, जबकि जो वेन्स होंगी दे लाई सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपर की तरफ। तो ये जो हमें नज़र आती हैं लाइंस, हल्की हल्की लाइंस नज़र आती हैं कि क्या चीज़ जा रही है, ग्रीन ब्लू इस तरह की अपीयरेंस होती है बिकॉज ऑफ डीऑक्सीजनेशन, इसको हम कहते हैं वेन्स। आर्टरीज़ के लिए याद रखिएगा बेटा कि आर्टरीज़ आर पल्सेटाइल। पल्सेटाइल का मतलब है जिसमें पल्स फील हो, हार्ट बीट फील हो, जबकि वेन्स में ऐसा नहीं होता। वेन्स आर नॉन पल्सेटाइल। आप वेन पे कितनी देर हाथ रख लें आपको फील नहीं होगा कुछ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको फील होगा बाकायदा हार्ट बीट होती हुई। ल्यूमन ऑफ आर्टरी इज स्मॉल, शॉर्ट, जबकि वेन्स हैव लार्ज ल्यूमन। ठीक है बेटा, तो ये कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं आर्टरीज और वेन के। यहीं पर मैं आपको एक और बात समझा दूं, कैपिलरी कैसे बनी होती है। कैपिलरी बनी होती है बेटा सिर्फ और सिर्फ एक ही लेयर की, और उस एक लेयर को कहते हैं एंडोथीलियल लेयर, दैट इज ट्यूनिका इंटिमा। एक ही लेयर एंडोथीलियम की बनी होती है। इस वजह से कैपिलरीज हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें 3 लेयर्स हैं आर्टरीज़ में, इसमें 3 लेयर्स हैं वेन्स में। ये एक्सचेंज में हेल्प नहीं करेगा। एक्सचेंज में हेल्प कौन करेगा? कैपिलरीज करेंगी। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब इसका एक जनरल कॉन्सेप्ट है, वो मैं जनरल कॉन्सेप्ट आपको एक फिगर के थ्रू बनाता हूँ कि कैसे सबसे बड़ी आर्टरी छोटी छोटी आर्टरीज़ में डिवाइड होगी, फिर कैसे कैपिलरीज़ के पास जाएगा, फिर वो वेन्स के पास कैसे जाएगा, इसको हम यहाँ पर अब समझते हैं। अच्छा बेटा, अब हम डिस्कस करते हैं जो मैंने आपसे भी कहा कि इसका एक स्केच बनाते हैं। देखें, याद रखिएगा बॉडी की जो सबसे बड़ी आर्टरी है उसका नाम है एओर्टा, दैट अराइज फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। ठीक, लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट से अराइज लेती है। इट इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी दैट इज़ टर्म्ड एज एओर्टा। अगर मैं यहाँ इसको बनाऊँ, हम ये लेते हैं बेटा, फर्स्ट करें, दिस इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से मैं लार्जेस्ट आर्टरी जनरेट करता हूँ, दैट इज टर्म्ड एज एओर्टा। यहाँ इसका नाम भी मेंशन कर देते हैं, इट इज टर्म्ड एज एओर्टा। अब ब्लड की जो मूवमेंट है वो ऐसे स्ट्रेट होगी, देखते जाएं। एओर्टा बेटा डिवाइड होता है फिर फर्दर आर्टरीज में, इस तरह से। इनको नाम देते हैं आर्टरी। आर्टरी बेटा फिर फर्दर डिवाइड होती है इस तरह से, इन्हें कहते हैं आर्टीरियोल। अब देखिए हम स्मॉलर करते जा रहे हैं, सबसे बड़ा एओर्टा, फिर आर्टरी, आर्टरी के बाद आर्टीरियोल्स। आर्टीरियोल एक लिमिट के बाद डिस्कनेक्ट होती है टिश्यू की लिमिट पर आकर, यानी अगर इसको मैं बिल्कुल इसके साथ अरेंज कर दूं इस तरह से, तो आर्टीरियोल आएंगे और वो टिश्यू के साथ आकर कनेक्ट हो जाएंगे। टिश्यू, व्हाट इज टिश्यू? अ कलेक्शन ऑफ सेल, अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल। यहाँ पर हम सेल्स बना देते हैं, दीज आर सेल्स।
یہ میں نے یہاں پر صرف 4 سیلز بنائے. آپ کو یاد ہوگا سوری میں نے آپ کو بتایا تھا جب بھی ٹیشو پڑھتے ہیں اس کے 2 ریجنز پڑھتے ہیں. ایک پڑھتے ہیں ان سائڈ دا سیل, ایک پڑھتے ہیں آؤٹ سائڈ دا سیل جسے کہتے ہیں ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ. سو دس از ٹیشو. یہاں پر سب سے اہم سوال اٹھتا ہے, آرٹیریولز یہاں کا اینڈ ہو گئی تو یہاں سے کیا اسٹارٹ ہوگا؟ یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہیں بیٹا کیپلریز. یہ ساری کیپلریز ہیں, کوئی بھی سیل کے پاس نہیں جائے گی, یاد رکھیے گا. یہ سارا ایکسٹرا سیلولر کمپارٹمنٹس میں گھومتے گھومتے ادھر سے ادھر, اور یہ سارا ادھر گھومے گی. آپ دیکھیں ان سب کا ریلیشن ای سی ایف کے ساتھ ہے, آئی سی ایف کے ساتھ نہیں ہے. یہ میمورائز رکھیے گا. یہاں پر جو نیکسٹ سیگمنٹ اسٹارٹ ہوتا ہے اس جگہ سے اسٹارٹ ہوں گے بیٹا وینیولز. تو یہ جو میں نے اسٹرکچر یہاں پہ فارم کیا ہے اس کو نام دیں گے وینیولز, اسمالسٹ وین. وینیولز کے بعد یہ ڈرین کرے گا بلڈ انٹو وینز, اور وین سے بلڈ چلا جائے گا فائنلی انٹو وینا کیوا وچ از دا لارجسٹ وین. وینا کیوا وچ از دا لارجسٹ وین, اور یہ اپنی ساری ڈرینیج ڈرین کرے گا انٹو رائٹ ایٹریم میں. تو جو ہماری ڈائریکشن ہے وہ کیسے بیٹا دیکھیں, یہ بلڈ ایسے موو کر رہا ہے, یہ ایسے موو کر رہا ہے, یہاں پہ یہ بلڈ ایسے موو کرے گا. ٹھیک ہے بیٹا, اس کو یاد ہے, یہ بلڈ کی ڈائریکشن ہے. اب یہاں پہ پوائنٹ سمجھنے کا ہے کہ کیپلریز کے 2 اینڈ ہوتے ہیں. ایک کیپلری کا وہ اینڈ ہوتا ہے جو آرٹیریولز کے ساتھ اٹیچ ہے, اسے کہتے ہیں آرٹیریولر اینڈ آف کیپلری, اور جو وینیولز کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں وینیولر اینڈ آف کیپلری. The arteriolar end of the capillary contain maximum amount of oxygen. سب سے زیادہ آکسیجن ادھر, سارا آکسیجن ڈراپ ہوتا جائے گا, ٹیشو سے کاربن ڈائی آکسائڈ کیری کر لے گا. تو جو وینیولر اینڈ ہے اٹ کنٹین میکسیمم اماؤنٹ آف کاربن ڈائی آکسائڈ. اس کا مطلب ہے یہاں جو کچھ بلڈ تھا یہ سب کیا کنٹین کرتا ہے, یہ میکسیمملی کنٹین کرتا ہے آکسیجن. اور جو یہ والے اینڈز ہیں بیٹا یہ میکسیمملی کنٹین کرتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ, تمام کا تمام کاربن ڈائی آکسائڈ. اچھا اب بات کرتے ہیں ان میں پریشر جنریٹ کیسے ہوتا ہے. دیکھو اس کو سمجھیے گا بیٹا. میکسیمم جو پریشر ہوگا وہ کہاں پر ہوگا؟ لیفٹ وینٹریکل سے, مطلب ایورٹا میں. ہم بلڈ ویزل کی بات کر رہے ہیں تو ہم بلڈ ویزل کو ہی لیتے ہیں. سب سے زیادہ کہاں پر ہوگا؟ ایورٹا میں. یہ اس طرح سے موو کیا اور ٹشو پہ آ کے رکا, پھر یہ ٹشو سے آگے چلا اور اس طرح سے آ کے یہاں پر ختم ہوا. اب آپ دیکھیں ذرا, سب سے زیادہ پریشر بلڈ پریشر ایورٹا میں, ہارٹ نے پمپ کیا, بلڈ نے پریشر جنریٹ کیا. اب آرٹری میں گیا, آرٹری سے آرٹیریول میں گیا, اور ٹشو میں جاتے جاتے اینڈ میں ہو گیا 0, منیمائز, بالکل کم. کیوں کم ہو گیا؟ یہاں جتنا کم پریشر ہوگا اتنا جلدی آکسیجن ڈراپ کرے گا, اتنا ہی جلدی کاربن ڈائی آکسائڈ کیری کرے گا. اب یہاں پہ دیکھیں وینیولز میں پریشر کم ہے, ٹھیک ہے, وین میں زیادہ ہے, اور وینا کیوا میں سب سے زیادہ ہے. تو یہ یاد رکھیے گا, میکسیمم پریشر ان ایورٹا اینڈ وینا کیوا. ایورٹا سے آرٹری آرٹیریول کم ہوتا جا رہا ہے, وینیول وینز وینا کیوا بڑھتا جا رہا ہے پریشر.
इस प्रेशर चार्ट को ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। एओर्टा से कैपिलरी तक प्रेशर कम हो रहा है, कैपिलरी से वेना कैवा तक प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इसको बेटा अच्छे से ज़हन नशीन रखिएगा। ये तमाम का तमाम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी ब्लड वेजल्स की। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो जो आप समझते हैं इससे रिलेटेड है और आप डिस्कस करना चाहते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और एक और छोटी सी आपसे बात कहनी थी बेटा, मोस्ट ऑफ द जो व्यूअर्स हैं वो उसे सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, देखें। अगर आप सजेशन दें कि मैं इसमें और क्या बेहतरी कर सकता हूँ, मुझे कोई अच्छी सजेशन दें, मैं आपकी राय का इंतज़ार करूँगा। थैंक यू सो मच बेटा। यहीं पे से ख़त्म करते हैं।